बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं शादियों पे बनने वाली चना सैलड या चना चाट की रेसिपी। मोस्टली रशियन सैलड के साथ जो चना सैलड की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाती है ना, शादियों पे सर्व की जाती है, वो यही सैलड होती है। इसको ग्रेवी वाली चना चाट भी कहा जाता है और मोस्टली इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है और ये ठंडा होने पे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। चना चाट की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आपने ट्राई की होंगी, लेकिन अगर आप ये ट्राई करेंगे ना तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में आपको लगेगी। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप ले लिया है इमली का पल्प और इमली के पल्प में कुछ मसाला जात जाएंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा जी चाट मसाला। और चाट मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और किसी भी किस्म के मसाला जात ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाला जात बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद लेमन का रस। लेमन का रस ऐड करेंगे और इस चाट के अंदर, इस सैलड के अंदर इमली के पल्प और लेमन के रस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत निकल के आता है जी इसका टेस्ट ये इंग्रेडिएंट ऐड करने से। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ही अच्छे मसाला जात ऐड हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे जी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 से 3 चुटकी ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे। अब देखेंगे कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है जी इस चाट का। एक मरतबा आप बनाएंगे तो मोस्टली आपके घर में यही चाट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी मसाला जात वाला बैटर और अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कप में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए। और अब इसको कुक करना है तकरीबन जब तक इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ये कुक होना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलू को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन मसाला जात का जो टेस्ट है बहुत अच्छे से निकल के आए इस बैटर के अंदर से। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाता है। सारे मसाला जात जब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉयल चने हैं, इनको अच्छे से आपने बॉयल करने हैं। इस चाट के अंदर किसी भी किस्म का आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आपने चनों को 90% तक गलाना है। आपने फुल डन चने इसके अंदर ऐड करने हैं। और चने ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस सारे मसाला जात में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आप देखेंगे कि सारे जो मसाला जात हैं वो यकजान हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। इस स्टेप का बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमली का गाढ़ा पल्प है और इस पल्प में आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है, तो बहुत अच्छे से टेस्ट निकल के आता है। यहाँ पे आप देख लें कि इसके अंदर जो ये ग्रेवी है ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर पतला है, लेकिन जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद दरमियानी आंच पे कुक करना है। अभी इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको आप पकाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रेवी इसकी रेडी हो जाएगी। वही ग्रेवी होती है इस रेसिपी की असल जान। तो बहुत ही टेस्ट निकल के आता है इस रेसिपी से, इस ग्रेवी का। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। अब यहाँ पे इसको कुक करने का मकसद सिर्फ यही है कि ग्रेवी को थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है। जैसे ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी नेक्स्ट जो अज़ा इसके अंदर जाएंगे उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल के आएगा। तो अभी फाइनल स्टेप रहता है, अभी हमने जस्ट इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो ये देखें, इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है, ये नीचे से लगे ना, इसका टेस्ट ना ख़राब हो। फ्लेम को कर दिया ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे टमाटर बारीक कटे हुए, खीरा बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक चॉप कटा हुआ। खीरे और टमाटर के बीज रिमूव करके आपने ऐड करना है इस तरह की कटिंग करके। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना और धनिया बारीक कटा हुआ। और अब ये मसाला जात ऐड कर दिए, आप इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, इसकी मिक्सिंग करना बहुत ही आसान है। अभी ये जैसे ही मिक्स होगा तो इसका कलर कॉम्बिनेशन आप चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त है। मोस्टली आपके घर चना सैलड या चना चाट की वही रवायती पुरानी रेसिपीज़ यूज़ की जाती हैं। इस रेसिपी को यूज़ कीजिए, ये बिल्कुल वही स्टाइल है जिस तरह आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। ये शादियों पे जो आपको चाट और सैलड सर्व की जाती है वो इसी तरीके से सर्व की जाती है।
अच्छा, इस तरीके से कुछ और भी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें कॉर्न की रेसिपी भी आ सकती है, राजमा की रेसिपी भी आ सकती है, वो भी इसी मेथड से बनाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर अज़ात थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसी वे में आप भी बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसको करते हैं जी सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर में ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई है ग्रेवी वाली चाट। ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क है, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत निकल के आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई है जी हमारी ग्रेवी वाली चना चाट, चना सैलेड की रेसिपी। इसी मेथड से आप भी इसको घर में बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट वे है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। और इसी तरीके से आप सर्व करेंगे। इसके ऊपर अब कुछ खीरे, टमाटर और पुदीने की पत्तियां जो हैं वो स्प्रिंकल कर दी हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल फ्रेश सैलेड की तरह होती है। ये बहुत हेल्दी सैलेड है, बिल्कुल हाइजीनिक वे में आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी इवेंट के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये सारे चाट से हट के बनेगी और बहुत हाइजीनिक वे में आप इसको घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।